जी को मजबूरन उनके पिताजी को कहना पड़ा कि बेटा अब अपने परिवार को लेके तुम कहीं बाहर निकल जाओ, हम अपने आपके परिवार को खिला जिला नहीं पाएंगे, अब वो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक पिताजी, अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मैं बाहर चला जाता हूं। और दोस्त चले आए खलीलाबाद के सिटी के अंदर, और सिटी के अंदर हर एक इंसान काम तलाशता है, और काम तलाशने के बाद गुरुजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और इनको किसी ने सलाह दिया कि भाई एक काम करो, फेरी का काम करना शुरू कर दो। किसका? फेरी का। एक साइकिल पे गट्ठर बांध के फेरी का काम शुरू किया गुरुजी ने। और जब गुरुजी ने काम शुरू किया तो इसी फेरी के दरमियान किसी व्यक्ति ने AWPL के बारे में उनको चर्चा कर दिया और प्लान बता दिया। और आज मैं बताऊं गुरुजी की इतिहास की बात कि कभी उनके पास बच्चों के फीस जमा करने के पैसे नहीं हुआ करते थे, कभी मकान के 6-6 महीने भाड़ा नहीं दे पाते थे, 2-2 दिन 3-3 दिन परिवार उपवास करके सोता था। ऐसी कंडीशन गुरुजी के परिवार की थी। आज गुरुजी ने इस सिस्टम को पाया, प्लेटफॉर्म को पाया, और प्लेटफॉर्म पे सच्ची मेहनत और सच्ची भक्ति दिखाई, निष्ठा दिखाई, और आज उसका रीजन यह है कि आज AWPL में गुरुजी का 11वां रैंक कंप्लीट हो रहा है। सोचिए 11वां लेवल कंप्लीट हो रहा है, और 11वां लेवल पे आप जानते हैं कि आपकी इनकम टोटल लगभग 90 लाख रुपए होती है। अब आज सोचिए कि गुरुजी के अकाउंट में अभी तक 65 लाख से ज़्यादा रुपए आ चुके हैं। अब सोच के बताइए कि जो इंसान कभी पैसे के लिए एक रुपए के लिए मोहताज हुआ करता था, उसको सिस्टम मिला, और सिस्टम की ताकत थी, प्रोडक्ट में दम था कि आज उनको वहाँ पे पहुँचा दिया। तो क्या अगर गुरुजी उस परिवार से होके अगर वहाँ पहुँच सकते हैं, क्या हम आप नहीं पहुँच सकते? क्या पहुँच सकते? तो मैं ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ कि जो आज एक लेवल होता है जिसका नाम होता है डायमंड। कौन सा लेवल? डायमंड। आज गुरुजी का अचीवमेंट डायमंड हो चुका है, और जल्दी ही गुरुजी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। तो मैं ऐसे शख्सियत को कॉल करने जा रहा हूं कि जिन्होंने आज अपने साथ हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला है, और उससे रूबरू करवाने जा रहा हूं। और उनके स्वागत में तो थोड़ा सा भी कसर ना करिएगा, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा हमारे गुरुजी के, और खड़े होकर उनके सम्मान में, क्योंकि कारण है कि हम उनको कुछ दे नहीं सकते हैं, केवल तालियां और स्वागत ही दे सकते हैं। और उनको लगे कि हमने अंबेडकर नगर के अंदर जाके कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया, और उस मीटिंग में जो लीडर थे वास्तविकता बड़े जोशीले लीडर थे, और उनसे मिलके बड़ा हमें खुशी हुई, और जाके वो और भी लोगों को बताएं। क्या लोग आप लोग चाहते हैं कि नाम हो कि नहीं हो? यस चाहते हैं? तो अपने सीट पे खड़े होकर जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगा तो कमान का स्टेज मिस्टर डायमंड सर, मिस्टर राकेश कुमार सर, कमान का स्टेज। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे। जी यस या नो? और नया साल भी आने वाला है, हो सकता है कि नए साल में और कुछ बड़ा होने वाला हो। यस या नो? यस। और सब बढ़िया? आप लोग ठीक है? हालचाल? यस सर। काफ़ी नए चेहरे हैं। मैं चाहूँगा कि बैठ के ही एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि हम भी आपको जान लें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और आपका लेवल क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं, बैठ के ऐसे फटाफट बोलते जाइए। कुछ लोग को तो मैं जानता हूँ, कुछ नए लोग हैं। उधर से सर शुरुआत करते हैं। जी वहीं से बोलिए, बैठ के बोलिए सर। नाम? धर्मराज निषाद जी। ग्राम पड़रिया, पोस्ट उसरा बाजार, जनपद संत कबीरनगर जी का निवासी हूँ। भैया के माध्यम से हम पहली बार यहाँ आए हैं। अच्छा जी। क्या लेवल हो गया? अच्छा पहली बार। जी। आप सर? सर मेरा नाम अखिलेश कुमार है, ग्राम पटना मुबारकपुर, देखिए अम्बेडकर नगर। सर मैं सर आलम सर के और सर पुनीत सर के माध्यम से यहाँ पे पहली बार आया हूँ। इस सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रेम सागर बसखारी से बिलोंग करता हूँ। सुनील कुमार सिंह, अम्बेडकर नगर से। क्या लेवल हो गया सर? लेवल तो पता नहीं सर, लेकिन काम बराबर चल रहा है। लेवल सर ब्रोंज लेवल हो चुका है, सेकंड लेवल में चल रहे हैं सर। हम लोग कुमार सिंह अयोध्या। हमको नहीं पता, वही पूछ रहे हैं। सर डॉक्टर साहब का चौथा लेवल अच्छा कंप्लीट हो चुका है, 5वें लेवल में है। आपका सर क्या बोले हैं? अयोध्या धीरेन्द्र कुमार सिंह। अयोध्या से? जी, तारुण ब्लॉक। अच्छा
कल तो अभी हमारी मीटिंग वहाँ थी, मैं फैजाबाद में। ये थी आपका रायबरेली रोड। नहीं हम हाँ हाँ नहीं आप और इधर हैं। अच्छा कार विभाग आता है यहाँ गोसाईगंज के पास। नहीं कौन सा मार्केट वो हाँ वो तार ब्लॉक से लगे। चलिए सर। उधर बीच में था। जयलाल नाम सर मेरा, अच्छा डॉक्टर जयलाल इंतफातगंज से। और लेवल वोबल का कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी चौथा क्रॉस करके 5वें में है सर। काम कर रहे हैं, बस लेवल का कुछ याद ही नहीं रहता। रोकड़े की याद रहता, कुछ आए कुछ जाए आए और जाए, यही होता रहता। जी सर, मेरा नाम पवन कुमार त्रिपाठी है। जी। मैं बसखारी से आया हूँ सभी के माध्यम से पहली बार। नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष कुमार है। माई फादर श्री बद्री प्रसाद, ग्राम पटना मुबारकपुर से सर के माध्यम से आया हूँ। करीब 15-20 दिन से इनके साथ लगा हूँ। पहले मुलाकात हुई थी सर जब आप ओपनिंग किए थे बसखारी में। अच्छा। तो तब से हमारी भैया से मुलाकात हुई नहीं। बस इसके बाद हमसे जब हम पहली मीटिंग किए थे तो आप ही के विद्यालय में किए थे। अच्छा जी। तब से हमारी इनकी मुलाकात हुई नहीं। दूसरी मुलाकात भी है? नहीं यार, तीसरी मुलाकात सर खलीलाबाद गए थे उस दिन। अच्छा जी। अच्छा, मेरे घर भी आए थे ना? जी। आप सर? नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, हम आत्माराम हलापुर से आए हैं। 3 से 4 महीने हो गया है, काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। आप सर? सर मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं हल्लापुर से बिलोंग करता हूँ। सर मेरे को काम करते हुए 1 महीने हो गए हैं। आईडी ग्रीन। जी। सर मेरा नाम विनय कुमार है, मैं ग्राम हाथी से आया हूँ सर के माध्यम से पहली बार। सर नमस्कार, मेरा नाम राम सेवक है, दौलतपुर हाजीपट्टी से बिलोंग करता हूँ। कितना दिन हुआ आपको? 2 महीने हो गए। क्या कौन सा लेवल है? अभी कुछ लेवल नहीं। जी मैम आप? नमस्कार सर, मेरा नाम सरोज, मैं मादीपुर से हूँ और सर के माध्यम से। क्या लेवल आपका? सर अभी तो कोई ब्रॉन्ज लेवल हुआ है सर। चलिए, आपका सर? सरवर आलम बसखारी से, गोल्ड लेवल है सर। आपका तो पता ही है, तो पास होने वाला है। बिल्कुल सर। चलिए, सबका परिचय हो गया। आप मेरा भी नाम राकेश कुमार, खलीलाबाद से। और इस काम को करते हुए तकरीबन 4.25 साल का सफ़र पूरा हो गया। और हम भी आपकी तरह फ्रेशर, एक टाइम था, नए थे, मुझे भी कुछ पता नहीं था। एक उम्मीद लेकर के आए थे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे कि 500 का इनकम आएगा कि नहीं, 1000 का आएगा कि नहीं। कभी 500 भी कमाए, कभी 1000 भी कमाए। और स्थितियाँ ख़राब थी, लड़ते लड़ते आज इस मुकाम को अचीव किया गया। और आज अपना घर भी खलीलाबाद के अंदर बन चुका है। सर आप गए थे, आप देखे भी होंगे, कुछ लोग गए थे सर के साथ में, है ना? और आज 55 लाख की प्रॉपर्टी, ज़मीन और घर मिला करके आज हो पाया, तो AWPL की वजह से। कभी सोचा नहीं करता था लाख रुपए कमाने, लगता था लाख रुपए कमाने वाला इंसान कैसा होता होगा लेकिन जो कुछ भी है यहीं से है। और आज 4.25 साल के अंदर AWPL ने मुझे सब कुछ दिया जो मैं चाहता था। घर भी दिया, और बहुत जल्दी गाड़ी भी आने वाली है नए साल के शुभ अवसर पे। और टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग हमने 87 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम यहाँ से ले लिया है। और 8 महीने की जो अगली इनकम आने वाली है, 22 लाख का बोनस आएगा। वीकली और मंथली को जोड़ के मैं बताऊं तो 45 लाख रुपए हमारे नेक्स्ट 8 महीनों के अंदर मेरी इनकम आने वाली है। तो पर महीने की अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 5.5 लाख महीने की इनकम पड़ेगी। कम है? प्रेजेंट टाइम की इनकम बताऊं तो वीकली और मंथली को कैलकुलेट करके तो लगभग हम 3.5 लाख महीने की इनकम लेते हैं यहाँ से। और मैचिंग इनकम बताऊं तो मैचिंग खाली 70,000, 1,55,000, 45, 55, 50 ऐसे जाते रहते हैं। कम है सर? हम घर से लगभग 4 दिनों से निकले हुए हैं, लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं। अभी कल हम फैजाबाद के अंदर थे, फिर आज यहाँ पे हैं। कल भी हमारी मीटिंग है शुक्रवार को, फिर शनिवार को भी है, फिर संडे को है। फिर मैं सोमवार को निकल जाऊँगा दिल्ली। मंगलवार को MD सर कंपनी के डायमंड्स मीटिंग है, वहाँ पे हम रहेंगे होटल ताज के अंदर। कंटिन्यू मीटिंग चलती जा रही है। और बहुत सारी कुछ नई कंपनी ला रही है जो हमें इंफॉर्मेशन दिल्ली के अंदर मिलेगा।
हम नेपाल के अंदर कई देशों के अंदर काम करने वाले हैं। नए साल पे कंपनी बहुत कुछ ला रही है, तो उसका बेनिफिट उसी को मिलेगा जो लगातार जुड़ा होगा, लगातार कदम से कदम मिला के काम करेगा। यस या नो? तो आज की जो मीटिंग होने वाली है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो रही होगी जो हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यस या नो? तो नेटवर्क मार्केटिंग में या दुनिया के किसी काम में अगर आपको सफल होना है तो हम आपको आज 10 पॉइंट पे बातें करेंगे। अगर आपने लगभग हमारी मीटिंग 2 घंटे की होगी और 10 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो सर आप दुनिया में इतिहास बना सकते हैं। क्या तैयार हैं? यस सर। क्योंकि अभी तक तो आप आए इकट्ठे हुए, मीटिंग तो अब शुरुआत हो रही है। जी सर। यस या नो? यस सर। जीवन में क्या ऐसी कमी होती है जो हम ग्रोथ नहीं ले पाते हैं? दुनिया में जो भी इतिहास बनाया है, इन्होंने उस चीज़ों को फॉलो किया है। दुनिया को जो चला रहा है उसकी भी एक कोर टीम थी कि नहीं थी? जी बिल्कुल सर। महाभारत या रामायण हम देखे होंगे तो उसमें भी कृष्ण भगवान का भी एक कोर टीम था, दुर्योधन जी का भी एक कोर टीम था। यस या नो? ये जो हमारे देश को चला रहा है प्रधानमंत्री, उनकी भी एक कोर टीम है, एक सिस्टम है, कोर टीम। यस या नो? जो हमारे राज्य को चला रहा है उसकी भी एक कोर टीम है। जिले में कौन होता है? डीएम होता है कि नहीं होता है? उसकी भी एक कोर टीम है। आज हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि अभी हमें पता ही नहीं हमारी कोर टीम कौन है, या हमने बनाया ही नहीं है। यस या नो? तो आपको भी सफल होना तो अपनी कोर टीम का निर्माण करना पड़ेगा। हमारी बॉडी को भी चला रहा, ब्रेन चला रहा ना जी। इसकी भी एक कोर टीम है, आँख, नाक, कान, ऐसे है ना। तो क्या आपकी कोर टीम है? नहीं है। अभी नहीं है ना? अभी नहीं। तो आपको एक कोर टीम बनाना पड़ेगा। अब कोर टीम के क्या क्या गुण होना चाहिए, जिस पे अभी हम आपसे बातें करेंगे। अगर मैं भी कामयाब हूँ तो हमने भी एक कोर टीम बनाया है। हमने अपने नीचे, कोर टीम का मतलब होता है कि वो 5 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग होते हैं। हम ज़्यादा लोगों को कामयाब नहीं बना सकते हैं। यस या नो? अगर हम 10 को कामयाब बनाए, उस लायक बना दे, तो 10 ने 10 को कामयाब बनाया तो 100 होंगे, 100 ने 10 को कामयाब बनाया तो 1000 होंगे, 1000 ने 10 को कामयाब बनाया तो लाख होंगे। यस या नो? संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो हमें कुछ लोगों को कामयाब बनाना पड़ेगा, 5, 10, 20, उतने लोगों को कामयाब बनाते बनाते आप बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे। यस या नो? हमने भी अपनी कोर टीम बनाई। हमने भी अपने लेफ्ट में 10 लोग को राइट में भी हमने 10-20 लोगों को कामयाब बनाया और आज हम आपके सामने डायमंड बन के खड़े हैं। यस या नो? जो नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी का सपना होता है कि हम डायमंड बने, काम करें तो भी पैसे आए और आराम करें तो भी पैसे आए। यस या नो? आज क्लोजिंग है, मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चेक शाम को रात में पता लग जाएगा कि कितने का बना है, 50,000 बना कि 70,000 बना कि 75,000 बना है। यस या नो? आज सोचना नहीं पड़ता है, बस एक चीज़ समझ में आती है कि हम अपनी मेहनत बढ़ा दें। हमारे लेवल पे मेहनत क्या है, हम जितना ज़्यादा मीटिंग कर सकते हैं, जितना नए नए ज़िले, नए नए शहर में जाके लोगों को एक्टिव करेंगे, मीटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा मेरा बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। यस या नो? तो आपके लेवल पे काम क्या? अभी आपके लेवल पे ग्राउंड पे काम करना। अभी आपको एक टीम बनाना है। क्यों सर? जी। कुछ लोगों को एक्टिव करना, उनको ब्रोंज बनाएंगे, सिल्वर बनाएंगे, तो आपको भी करना पड़ेगा सर। तो आपको भी एक कोर टीम बनाना पड़ेगा। तो कोर टीम का जो पहला पॉइंट है आप नोट कर सकते हैं, डायरी पेन लाए होंगे तो आप नोट करें। पहला पॉइंट है, सफलता के 8 सीढ़ियों को जानता हो और उसका पालन करता हो। पहला पॉइंट क्या है? वो जो सफलता के 8 सीढ़ियों को जानता हो। नहीं लाया हो तो पेपर किसी से ले लीजिए। बैग सर, ये भी बैग होगा हमारा यहाँ। अच्छा और नेटवर्क मार्केटिंग में या दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर हम कामयाब क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमें उसका एजुकेशन नहीं पता है। जिस दिन पता हो गया सर, हम बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। यस या नो? पहला पॉइंट हमने क्या बोला?
हुआ है। पहला गुण उसका क्या होना चाहिए? कोर टीम का जो मेंबर है सफलता के 8 सीढ़ियों को जानता हो और उसका पालन करता हो। यस या नो? यस। तो बताइए सर, पहली सीढ़ी क्या है? बताएं सर, सरवर आनंद सर बताएं, पहली सीढ़ी क्या है? लिस्ट बना है सर, और उस पर काम किया जाए, क्योंकि आपने भी काफ़ी टाइम तक काम किया है, क्यों? जी। तो पहला पॉइंट क्या है? और सर कौन बताएंगे? मैडम फोन बंद करिए, फोन ऑफ करिए। हो गया कि देना पड़ेगा? कलम है आपके पास? हाँ, आप यूज़ करिए। बस हाँ दीजिए, हो गया। शिफ्ट नोट कर सर लॉक और दें। भूल गया रहा मेरा केरे में पे आवेला भूल। आपने लिख लिया सर सफलता के 8 सीढ़ियों को। आप लिखिए पहले कोर टीम। सफलता के लिए आपको कोर टीम का निर्माण करना पड़ेगा और उसके कोर टीम के क्या क्या गुण होना चाहिए, कोर टीम में कौन सम्मिलित जो हुआ है उसको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। जिसकी पहला पॉइंट है वह सफलता के 8 सीढ़ियों को जानता हो और उसका पालन करता हो। ऐसा नहीं कि विरोध करता हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि हाँ, पालन करता हो, उस बात को मानता हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रधानमंत्री बोल दें कि ऐसा करना है, अगर उनके कोर टीम वाले मुख्यमंत्री या जो भी है ना माने तो चल पाएगा देश? परिवार का मुखिया बोल दे तो नहीं चलेगा। अगर हमारा दिमाग बोल दे आँख को कि तुमको देखना है और वो बोल दे मैं नहीं देखूंगी, आँख देखना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, तो बताइए ब्रेन ही कंट्रोल करता है ना पूरी बॉडी को। यस या नो? तो हमें उसे अनुसार काम करना होगा, नहीं तो चल नहीं पाएगा। तो कोर टीम की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहला पॉइंट हमने क्या बताया? सफलता के 8 सीढ़ियों को जानता हो और उसका पालन करता हो। जिसके 8 पॉइंट जो आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग में बताया जाता है। पहला पॉइंट क्या है? ड्रीम। क्या सर? ड्रीम। आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट है ड्रीम। पहला पॉइंट क्या है? ड्रीम। ड्रीम हो गया। ड्रीम 3 प्रकार के होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान कामयाब है तो उन्होंने ड्रीम बनाया है। क्या बनाया सर? ड्रीम बनाया है। यहाँ से अगर मैक्सिमम लोगों से पूछा जाए तो अभी भी उनके कोई ड्रीम नहीं है। आप बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए हैं अगर पूछा जाए तो अभी आप बता नहीं पाएंगे। यस या नो? आपका मकसद क्या है? क्यों आपने ज्वाइन किया है? क्या ड्रीम है? कब ब्रोंज बनना, कब सिल्वर बनना, आपका टारगेट क्या है? तो हमें ड्रीम बनाना पड़ेगा। एक इंसान का जीने का अस्तित्व तो तब खत्म हो जाता है जब उसका कोई ड्रीम नहीं होता है। हमारे जीने का मकसद क्या है? ड्रीम। हर इंसान ड्रीम के लिए भाग रहा है। यस या नो? तो आपका ड्रीम क्यों क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने स्लीपियर्स को ज्वाइन किया है तो आपका कोई ड्रीम होना चाहिए ना। यस या नो? तो क्या है आपके ड्रीम बताइए। सपने अपने हैं? क्यों नहीं सर? क्योंकि जिनके पास होते हैं सपने उन्हीं के होते हैं अपने। यस या नो? अगर मैं कामयाब हूँ तो मैं ड्रीम के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी तबीयत 1 हफ्ता से ख़राब है, मेरे भी कमर में पेन है, लेकिन फिर भी मैं दवा खा करके मीटिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं भी तो आराम कर सकता था, मैं तो लाखों रुपया कमा रहा, मुझे क्या टेंशन है। मैं तो किसी को भेज दूंगा सर जाओ मीटिंग करें, सही बात है। लेकिन मैं अपना रोल निभा रहा हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम बड़ा है। मुझे भी ऑडी 60 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो मेरे से ड्रीम से बड़ा कुछ नहीं है। यस या नो? सही बात है। तो ड्रीम मीटिंग में आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा सर, समझ रहे हैं सर? तो आपका कोई ड्रीम है सर? इधर वाले सर नहीं है तो आज से बना लीजिएगा। सही बात है।
फोन अब ना उठाइएगा सब लोग, ये मेरा बंद कर दीजिए, आएगा ही नहीं। किसका साइलेंट था बताता है? साइलेंट किए, कभी इमरजेंसी फोन किया जाता है, दिक्कत हो जाती है। ये घर का फोन था, हमने कहा कोई घटना ना हो इसलिए उठाए, फोन तो बहुत आ रहा है। इससे घटना बताया था कि लड्डू अगर मिलना होगा तो ये ड्रीम के बाद डिजायर पता नहीं क्या आप बोले, हम थोड़ा सही बात नहीं तो आपका ध्यान कैसे होगा तो नहीं, हम समझे। हमने क्या बोला है कि पहला चीज़ क्या है, ड्रीम। हमारे ड्रीम होना चाहिए, और ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि जो कोई विचलित ना कर पाए। फोकस, लक्ष्य नहीं होगा, हम उस पर फोकस बार बार नहीं करेंगे तो पूरा नहीं होगा। ड्रीम हमारे 3 प्रकार होते हैं, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मिडिल टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। अगर आपको बोल दिया जाए डायमंड 18 लेवल डायमंड बनना है, 10 लेवल की बात करूँ डायमंड बनना है, तो आपको भारी लगेगा, यस या नो? इसीलिए क्या बनाया गया, पहले ब्रोंज, फिर डायमंड बनना है तो पहले ब्रोंज बनना है, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम, एमरल्ड, फिर टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर, फिर डायमंड। बोला जाए 1 कुंटल चावल खाना है आपको, खा लेंगे? थोड़ा थोड़ा खाते खाते 1 कुंटल हो जाएगा, खा लेंगे, यस या नो? तो पहले बड़ा ड्रीम पूरा करना है तो हमें छोटे ड्रीम को पूरा करना पड़ेगा, यस या नो? तो छोटे ड्रीम, आज के बाद आप रियल में अगर सफल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने ड्रीम को आज से लिख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में, छोटे ड्रीम में लिखिए, 1 से 3 महीने तक का ड्रीम होना चाहिए जिसकी वैल्यू यानी कीमत 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का हो। छोटा ड्रीम 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये। हो सकता है सर आप मीटिंग आपने ज्वाइन किया है, आपने स्लीपर्स को ज्वाइन किया, आपके पास अच्छा सा ड्रेस ना हो तो 1000-1500 लगता है, ड्रेस सिलवा सकते हैं कि नहीं सिलवा सकते? कोट नहीं है, एक ब्लेजर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यस या नो? क्योंकि हमें पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हर प्रोफेशन का एक डिमांड होता है कि नहीं होता है? जी होता। तो हमें हम क्यों सूट लगाएं, हम टाई क्यों पहने सर? हम तो भी जीन्स टी शर्ट भी पहन के तो काम चल सकता था, यस या नो? मैं भी ठंड वाला कपड़ा लाया, मैं वही पहन के भी मीटिंग कर सकता था, लेकिन ये हमारे प्रोफेशन का डिमांड है, यस या नो? तो आपको भी सर अपने आप को बदलना पड़ेगा, समझ रहा सर? तो आज के बाद कभी भी मीटिंग में जाइए, मफलर वफलर बैग में डालिएगा, कोट वोट थोड़ा सा सूट। देखिए सर, हम दूसरे को तभी बदल पाएंगे जब पहले हम खुद को बदल पाएंगे, यस या नो? अब ये मायने नहीं रखता कि हमारा अगला आदमी बात मानता कि नहीं, हम दूसरे को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को पहले खुद बदल सकते हैं। हो सकता है मेरा अनुसरण कुछ लोग तो जरूर करेंगे, यस या नो? यस, करना पड़ेगा सर। वो कहावत सुना है ना, एक गुरुजी थे और एक चेला था, उनकी घर मम्मी बहुत परेशान थी और गुरुजी के पास गई, बोली गुरुजी ये हमारा लड़का बहुत तंग करता है, गुड़ खाता है, गुड़ खाना छोड़ ही नहीं रहा। गुरुजी ने बोला ठीक है 4 दिन बाद आना तो मैं बताऊंगा। तो फिर गुरुजी के पास 4 दिन बाद मम्मी लेके जाती है अपने बच्चे को। गुरुजी ने बोला कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। तो मम्मी ने बोला गुरुजी अगर यही बोलना ही था इतना ही तो ये पहले दिन भी बोल दिए होते। तो गुरुजी ने बोला क्या करूं, मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं खुद ही गुड़ खाता था, पहले मैं छोड़ा तो मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, यस या नो? यस। तो दूसरे को चेंज करना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा, तो उसका फर्क पड़ेगा। गुरुजी ने बोला अगर ये बात मैं पहले बोला होता तो शायद मेरी बातों का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था तो मैंने खुद छोड़ा तो मैं आज मना कर रहा हूँ, यस या नो? यस। तो ऐसा करना पड़ेगा। मिडिल टर्म में लिखिए जो 6 महीने से लेकर 1 साल तक का हो, और वो भी सर विथ डेट के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे गोल्ड बनना है, डायमंड बनना है तो कितने साल में बनना है, 10 साल में बनना है कि 2 साल में बनना है कि 4 साल में बनना है, सही बात है कि नहीं? 10,000 से लेके 1 लाख तक का हो सकता है कि सर आपके पास गाड़ी ना हो, आप बाइक लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं छोटी मोटी मीटिंग हो रही है, प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं, साउंड लेना चाहते हैं जो हमारे बिजनेस को और डेवलप करके बड़ी इनकम हम कर सकें, यस या नो? छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं, या अगर आपके पास 60-70 हज़ार की है तो आप लाखों की बाइक लेना चाहते हैं, अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं। ये ड्रीम आपके घर की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। हो सकता है आपके घर पे सोचते हैं ठंड का मौसम है हम हीटर लगवा दें, यस या नो? आपके घर पे क्या आवश्यकता है किसको पता है? आपको पता है, क्योंकि सर हम काम नहीं करते, हमारा ड्रीम हमें काम करवाता है,
लॉन्ग टर्म में लिखिए सर, बड़े ड्रीम में जो 1 साल से लेके 3 साल 4 साल 5 साल का हो, जिसकी कीमत 10 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, यानी आप जैसा भी आपका ड्रीम है, बड़े ड्रीम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। 10 लाख से लेके 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, है ना। हो सकता है बहन की शादी करना हो सकता है आपको ज़मीन लेना हो, बड़ी गाड़ी लेनी हो, यस या नो, कार खरीदनी हो, बहन की शादी करना हो, घर बनवाना हो, तो इसके लिए आपको तय करना पड़ेगा ना कि कौन सी लेवल पे आके हम कितना कमाएंगे तो हम घर बनवा लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बहन की शादी कर लेंगे, यस या नो। तो ऐसे ड्रीम होंगे कि नहीं होंगे? हर आदमी के होते हैं। तो ऐसा ड्रीम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, हो जाएगा? लिख लिया आपने सर? क्योंकि मेरा ड्रीम था, मैं घर बनवाया, अब मेरा ड्रीम क्या है, नए साल पे गाड़ी लेना है, तभी तो मैं काम कर रहा हूँ सर। तो अगर मैं काम नहीं करता तो मुझे पता इनकम मेरी आती, लेकिन मैं जितना चाह रहा हूँ उतना नहीं आ पाती, मेरा बिजनेस धीरे धीरे डाउन भी हो सकता था, यस या नो? यस। तो पहला चीज़ हमने ड्रीम के बारे में बताया। तो आज से आप ड्रीम बना लीजिएगा कि आपको ब्रोंज कब बनना है, सिल्वर कब बनना है, गोल्ड कब बनना है, यानी डायमंड कितने साल आप काम करके बनना चाहते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो आपको डिजायर करना पड़ेगा, अभी से लिखना पड़ेगा, और उस ड्रीम को जहाँ सोते हैं वहाँ भी लगाइए सर, बार बार देखिए, क्योंकि किसी चीज़ को हम बार बार सोचते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार फोकस करते हैं ना, तो हमारे माइंड में चलता है। जब माइंड में आ जाए तो बॉडी ऑटोमेटिक उस तरह से काम करेगी, यस या नो? यस। तो आपको ड्रीम मजबूत बनाना पड़ेगा, और वो नहीं, ऐसा ड्रीम नहीं कि हमने आज सोचा इतने दिनों में सिल्वर बनना है, तो पता लगा शादी भी देख रहे हैं, पार्टी भी इंजॉय कर रहे हैं, बिजनेस लास्ट में भी कर रहे हैं। फर्स्ट प्योरिटी, पहला वैल्यू, महत्व किसको देना पड़ेगा? बिजनेस को। सर मेरे घर में भी तो शादी है, मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी रिलेशन है, लेकिन हम सबसे पहले ही प्राथमिकता देते हैं तो बिजनेस को देते हैं। इसीलिए बिजनेस से हमें वो सब कुछ दिया जो हमने सोचा था, यस या नो? यस। अब आप किसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं वो तो आप जानते हैं, और बदले में वही मिलता होगा जिसको आप ज़्यादा देते हैं, यस या नो? यस। हम जिसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे लाइफ में वही हमें मिलेगा, यस या नो? यस। तो क्या आप भी चाहते हैं 3 साल 4 साल करने के बाद, 5 साल करने के बाद आप भी चाहते हैं कि करोड़ों की इनकम आ जाए, हम भी एक बड़े लेवल को अचीव कर पाएँ, हमारे घर में भी गाड़ी घर पैसे लाखों करोड़ों की इनकम आ जाए, चाहते हैं? यस। तो आज से ड्रीम आप बना लीजिएगा, बन जाएंगे सर? यस सर। दूसरा चीज़ है सर लिस्ट। इसको पूरा करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? लिस्ट। लिस्ट। अब जो मैं बता रहा हूँ सर, ये आपको ऐसी तैयारी करना पड़ेगा ताकि आप भी अपनी टीम को सिखा पाएँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मीटिंग का हिस्सा तो बन जाते हैं, हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और अपनी टीम को हम सिखा ही नहीं पाते हैं, यस या नो? यस। लिस्ट 3 प्रकार की होती है, आपको पता होगा। पहला क्या सर? हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट लिस्ट, जो सबसे पहले हम अपने ब्लड रिलेशन शुरुआत करते हैं, फिर अपने दादा मौसा मामा जो भी हैं आपके, बुआ जी मामा जी, जितने भी आपके 10-20 रिलेटिव होते हैं, नए बंदे को हम सिखाते हैं ना, क्लोज लिस्ट 20 लोग का लिस्ट बनवाते हैं, जिनके घर में प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या बेरोजगार है, गठिया की दिक्कत है, शुगर की प्रॉब्लम है, यस या नो? यस। जो हमारे पे भरोसा करता है, ऐसे लोग उनसे लिस्ट बनवाते हैं, और सबसे पहले प्लान उन्हीं को दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं हॉट लिस्ट, जहाँ से 10% बिजनेस बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 10%। 10% बिजनेस बढ़ता है। एक लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल हो जाता है कि नहीं? यस। क्योंकि पहली बार में नया बंदा क्या होता है, ना कंपनी देखता है ना प्रोडक्ट देखता है। भांजा गया मामा के पास, मामा ने 10,000 5,000 का प्रोडक्ट ले लिया, या तो 15,000 की लगा के प्रोडक्ट ले लिया, यस या नो? क्योंकि भांजा गया। साला जाएगा जीजा के पास तो जीजा की ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं? आएगी ना? यस। पहली से लपेट चपेट के ही तो आती है, जी सर। यस या नो? यस। रिलेशन के नाम पे आती है। तो 10% बिजनेस बढ़ता है। दूसरी कैटेगरी क्या है सर? वार्म लिस्ट। क्या है? वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट जैसे हमारे मामा के मामा हो गए, हमारे जीजा के दोस्त हो गए, उनके या रिलेशन वाले हो गए, उनके रिलेशन के रिलेशन, ठीक है सर? क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या होता है, हम किसी के पास जाते हैं, अनजान लोग के पास या रिश्तेदार के रिश्तेदार के पास, तो हमारे पास ना इनकम होती ना अनुभव होती है, यस या नो? यस।
तो अपनों से जब सेल निकालते हैं तो हमें बोलने का तरीका हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, और हमारे पास दिखाने के लिए कोई न कोई इनकम आ जाती है। यस या नो? तो हम कहाँ जाते हैं? वार्म लिस्ट। यहाँ से 60% बिजनेस बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 60%। लिखिए सर, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एक दिन यही काम आपको अपने लोगों को बताना पड़ेगा। यस या नो? कितना परसेंट बिजनेस बढ़ता है? 60%। फिर तीसरा कैटेगरी होता है जिसमें हम बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। जैसे मान लीजिए हम 5वीं तक पढ़े थे, हमारा साथ छूट गया, 8वीं तक पढ़े थे, हाई स्कूल इंटर तक पढ़े थे, या हमारे पिताजी कहीं जॉब कर रहे थे, हम आते जाते थे, उनकी दोस्ती यारी बनती थी, या कहीं हम काम करते थे, संपर्क तो बना था, लेकिन आज के डेट में हम वहाँ पे नहीं हैं। यस या नो? 5 साल 10 साल वहाँ रहे, या किसी एरिया में हम रहते थे, या हमारा बहुत पुराना दोस्ती था, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? कोल्ड लिस्ट। पुराना जान पहचान है लेकिन आज साथ छूट गया है। मेरी बात समझ में आ रही सर? ऐसे लोगों में हम बिजनेस लेके जाते हैं। यहाँ से 90% बिजनेस बढ़ता है। कितना बढ़ता है सर? 90%। क्योंकि तब तक हमारा लेवल भी हो जाता है ना, 3 लेवल 5 लेवल 6 लेवल, हमारा अनुभव भी बढ़ जाता है। यस या नो? तो ऐसी कैटेगरी में स्टेप बाय स्टेप पे बिजनेस बढ़ता है सर। आज जो उल्टा सिस्टम से नहीं चलता है, बाएं से चलना दाएं चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा। यस या नो? यहाँ से 90% लिस्ट बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं 3 फीट रूल्स। 50 बजे आ जाए। आपके पास इतना अनुभव हो जाता है, आप बस में, ट्रेन में, कहीं भी आते जाते यारी दोस्ती बना लेते हैं, और वहीं पे मौका मिले प्लान देके ज्वाइनिंग करा लेते हैं। यस या नो? यस। तो आपने ड्रीम के बारे में जाना, लिस्ट के बारे में। तीसरा पॉइंट है सर इनवाइटेशन। क्या सर? इनवाइटेशन। इनवाइटेशन इनवाइटेशन कितने लोग को इनवाइटेशन आता है सर? हाथ उठाए। इनवाइटेशन कर देते हैं। अच्छा, बाकी लोग नहीं कर पाते? कितने लोग नहीं कर पाते? हाथ उठाए। बाकी रहे 3 जने। किसी को बुलाना करना। जी जी, किसी को आमंत्रित करना, बुलाना, है ना? तो इनवाइटेशन नहीं आएगा तो कैसे काम करेंगे बताइए? नहीं आता तो सीखना पड़ेगा सर। ठीक है? इनवाइटेशन करते समय ये कुछ हम लिखवा दे रहे हैं, हम आपको विस्तार से इसलिए बता रहे हैं ताकि कई आप काफ़ी ऐसे नए लोग भी आए हुए हैं, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। तो आप लिखिए, इनवाइटेशन करते समय कौन सी बातें ना करें। जैसे बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, नए नए होते हैं, जोश में होते हैं, और पता लगा हाल चाल हुआ, बंदा इतना एक्साइटेड हो गया, तुरंत हम कापी पेन उठा करके वही प्लान 2 मिनट में दे देते हैं। यस या नो? ऐसा होता है ना? वो बोला मामा का लड़का, बोला अरे बता दो, बोले हमारे घर का हमारा दोस्त है, पेन उठाते हैं, गोला बनाते हैं, 2 नीचे बोलते हैं कि आप आओ 2 को लाओ, 15-15 हज़ार लगाना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फिर तीसरा आएगा 1500 का बोनस आएगा, पहला लेवल का 2500, फिर ऐसा ऐसा करोगे 70 करोड़ का बिजनेस। 2 मिनट में पूरा प्लान खत्म। तो लास्ट में बंदा क्या बोलता है? बस करो, मैं जानता हूँ मैं डूब गया, फंस गया, फलाना इतना साल फेल है, 10 कंपनी किया है। अब वहीं पे आपको क्या कर देता है? निगेटिव कर देता है। यस या नो? यस। तो कौन सी वो 5-6 बातें नहीं करनी है? पहला पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति से बात करते समय हिचकिचाए नहीं। जब भी नया बंदा ज्वाइन करता है, ये चीज़ आपको उसको सिखाना होता है। हम सिखा नहीं पाते, इसलिए बिजनेस बढ़ता नहीं है। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय हिचकिचाए नहीं। अगर हिचकिचा के बोलेंगे तो सामने वाले को डाउट होगा, शक होगा। यस या नो? कहीं गलत काम के बारे में तो आप नहीं बता रहे हैं, ऐसा सोचेगा। दूसरा पॉइंट, कंपनी का नाम नहीं बताना है। कुछ लोग बोलते हैं WPL है या स्लीपियस है, वो नेट पे सर्च करता है और पूरा प्लान देख लेता है। कौन जाएगा उतना दूर, कहाँ जाएगा? पूरा प्लान वो डाटा निकाल लेगा। यस या नो? कंपनी का नाम नहीं बताना। तीसरा पॉइंट, काम नहीं बताना है कि आप आओ और 2 को प्रोडक्ट दिला दो, काम नहीं बताना है। चौथा चीज, पैसा नहीं बताना है। यानी पहला चीज हमने क्या बोला? हिचकिचाना नहीं है, कंपनी का नाम नहीं बताना है, काम नहीं बताना है, फिर हाँ पैसा नहीं बताना है। ठीक है सर? पैसा नहीं बताना है। उसके बाद अगला पॉइंट, ट्रेनिंग स्थान का नाम नहीं बताना है।
कुछ लोग वहीं से बता देते हैं कि फला जगह मीटिंग चलता है वहीं पे आ जाइए। मीटिंग का थर्ड पैलेस बताइए, आसपास कोई लोकेशन बता दीजिए कितने बजे आ जाना है। ठीक है सर? पता लगा हमारी मीटिंग स्कूल में चल रही है, होटल में, वो सामने वाला पता कर लिया वहाँ क्या होता है, तो बोले अरे वो कंपनी वाले हैं, ऐसे ऐसे होता है। यस या नो? यस। तो ये सब आपको नहीं बताना है। एक मिनट। हेलो, हाँ जी बताएं। गुड इवनिंग, मीटिंग में हो सर, बताएं क्या हुआ? किसको? करना क्या है? एलर्जी डाक दे दो सर, इम्यूनोडाक, एलर्जी डाक इम्यूनोडाक दे दीजिए, ट्रिपल आर। समय नहीं है ना सर, मीटिंग में ले रहा हूँ। हेलो जी बताएं। ने क्या लिखा? ट्रेनिंग स्थान नहीं बताना, मतलब कंपनी का हिचकिचाना नहीं है, कंपनी का नाम नहीं बताना, काम नहीं बताना, पैसा नहीं बताना, और ट्रेनिंग स्थान का नाम नहीं बताना। और अगला लास्ट पॉइंट लिखिए, किसी का रिक्वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं एक बार नहीं आया, बोलते हैं अगले संडे को आ जाइए, फिर नहीं आया बोले अगले, उसको लगता है कि हर संडे को होता है, हम कभी भी आके देख लेंगे। यस या नो? ये चीज़ आपको नहीं बताना है। ये बोलना अगर वो नहीं आता है कि ये बार बार मौका नहीं मिलता है। अगर किसी से मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, सुबह वो बंदा बोलता है कि सर हम नहीं आ पाएंगे, तो आपको बोलना है सर मैं इसीलिए आपके पास फ़ोन करने ही वाला था कि कल मत आइए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि आप आएंगे तो शायद जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर दोबारा कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे, आप मेरे पास कॉल करते रहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि गिविंग एटीट्यूड, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का नीचे। तो आप किसी को रोजगार दे रहे हैं, झुक के बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसको लगेगा मेरे जाने से इसका बहुत फायदा होने वाला है, तो नहीं आएगा। जब आप उसको लगेगा कि मेरा फायदा होने वाला, तब आएगा, क्योंकि दुनिया अपने फायदे के पीछे भागती है। यस या नो? तो एहसास दिलाना कि आपके फायदे के लिए मैं बुला रहा हूँ। समझ में आना, अगर करना तो आना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है, किसी का नाम नहीं बताना, शॉर्टकट नहीं बताना। हो सकता है कि आप बात करेंगे, सामने वाला बहुत सारा सवाल करेगा कि कंपनी तो नहीं है, पैसा तो नहीं लगाना है, जोड़ना तो नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? ऐसा कुछ नहीं है सर, पूरी जानकारी आप पाएंगे, डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी, समझ आएगा तो करना, नहीं तो मत करना। मुझे पता है कि उसके सवालों का जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन आपको उलझना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही सर? तो किसी को इनवाइट करना है, दो तरह के लोग मिलेंगे। पहला क्या होगा, हमारे बड़े क्लोज लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, जानने वाले। दूसरा थोड़ा अननोन लोग होंगे या थोड़ी बहुत जान पहचान वाले। तो मान लीजिए किसी हम जानने वाले से बात करते हैं, आप आ जाइए सर, मान लीजिए हमारे, आप ही आ जाइए। मान लीजिए थोड़ा सा डेमो के माध्यम से जान लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे रिलेशन है, मेरे मामा जी के लड़के हैं। मैं इनके घर पे जाता हूँ, बोलता हूँ सर नमस्कार, और घर का हाल चाल ठीक है? जी सर। क्योंकि नाम तो जानते हैं, नाम पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई मामा के लड़के हैं तो इतना तो पता ही है। यस या नो? तो वैसे आपसे मिलना इसलिए हुआ कि हमने एक हाल ही में काम शुरुआत किया समाज सेवा का, और आयुर्वेद के प्रति हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। वैसे आप क्या कर रहे हैं आजकल? सबसे पहले हम अपने बारे में बताएं, अब हम इनके बारे में पूछ रहे हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर कुछ नहीं, आजकल वैसे काम धंधा चल रहा है। कौन सा काम? कंप्यूटर सीख रहे हैं। अच्छा, तो सर हमारे यहाँ एक ऐसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप कंप्यूटर के साथ साथ अगर पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं तो हमारा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पढ़ाई के साथ भी अगर पार्ट टाइम भी करके आप बहुत अच्छी 10-20 हज़ार की एक्स्ट्रा इनकम चाहें तो ले सकते हैं। क्या आप इच्छुक हैं? जी सर। चाहते हैं? जी। तो आपका नंबर वही पहले वाला है? जी। तो ठीक है, इसके लिए हमारा एक प्रोग्राम होता है, और जहाँ पे हेल्थ और वेल्थ, बीमारी और बेरोजगारी के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है। और जैसे हमारा प्रोग्राम होने वाला होगा, मैं 1 से 2 दिन पहले मैं आपको कॉल कर दूंगा, सूचित कर दूंगा, और आकर हमारे प्रोग्राम को अटेंड करके पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और अपने आगे का डिसीजन भी ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, समझ में आ गया कि नहीं? यस। बस ऐसे बात कर लेना है, कुछ नहीं बोलने आएगा तो बोलना सर नमस्कार,
और मैंने अपना नाम बताया, इनके बारे में पूछा, और सर मैं आपके लायक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ, आप पार्ट टाइम में भी अगर इनकम करना चाहते हैं तो 10 से 20 हज़ार की इनकम ले सकते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं तो अपना नंबर दीजिए और आप, हमारा एक प्रोग्राम होता है, आइएगा, उसको अटेंड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इतना सीधा सीधा बोल सकते हैं कि नहीं? पूछ सकते हैं ना कि और एक्स्ट्रा कमाना है कि नहीं, तो आ जाना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कैसे करना है। कर लेंगे? आसान है कठिन है? बहुत आसान है। हमने ना कंपनी का नाम बताया, ना काम बताया, ना पैसा बताया, कुछ बताया क्या? नहीं। हमने इनको खाली बुलाया कि वहाँ पे पूरी जानकारी बात कर लेंगे। तो कितने लोग को डेली? 20 लोग को इनवाइट करना है। कितने लोग को? कितने लोग को? 20 लोग को। कितने लोग को? 20। अरे भाई, एक आदमी से बात करने में 2 मिनट लगेगा या 5 मिनट लगेगा, तो अगर 2 घंटा भी एक दिन के समय निकाल दे तो हम 20 लोग से 30 लोग से बात कर सकते हैं कि नहीं? खाली उनका नाम नंबर लेना। क्या करना सर? नाम नंबर लेना। कर लेंगे? पक्का? कितने लोग? सारे लोग करेंगे। डेली करना है। 10-20 इन्विटेशन तो कम से कम करना है सर। अगला चीज है ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन। अगला चीज है, चौथा पॉइंट है प्लान। क्या सर? प्लान। कितने लोग प्लान करते हैं? प्लीज हाथ उठाएं। प्लान कोई नहीं करता, मैं तो नहीं करता। बस बोलो। प्लान करना पड़ेगा सर, क्योंकि बड़ा नेटवर्क बनाना है तो प्लान सीखना पड़ेगा। एक दुकान पे जाते हैं, एक दुकान वाला हमें कपड़ा दिखाता है, वो क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है। क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है। अब पता लगा उसे कपड़ा दिखाने ही नहीं है, वो जाता है मुस्कुरा के दिखाता है, सर ये बहुत अच्छा आपके लिए, आपकी हाव भाव से जान लेता है ये बंदा कि कितने लाख लेना चाहता है। यस या नो? यस। जब थोड़ा सा देखता है, 500 वाला दिखाएगा, बोलेंगे सर थोड़ा और अच्छा दिखाए, तो और हाई रेंज में दिखाएगा। यस या नो? यस। फिर और बड़ा रेंज में दिखाएगा, तब आपको लगेगा थोड़ा महंगा, फिर उससे डाउन दिखाएगा। यस या नो? यस। क्योंकि वो अच्छा प्लानर अपने फील्ड का है कि नहीं है? हमारे यहाँ कपड़ा लेवा हो, रोड पे चलते हर किसी से कहता रहे। यस या नो? यस। आप ट्रेन में सफर किए हैं सर? बहुत सारे लोग, सब लोग। चाय वाला बोलता है चाय चाय चाय, बोलता है कि नहीं बोलता है? वो प्लान दिखा रहा है, उसे शर्म वरम नहीं लगता है। यस या नो? एक बोगी में कितने लोग बैठते हैं? लगभग अब जो भी है 100, 150, 200 है ना। वो एक बार में सोचता कि एक बोगी में 200 प्लान दिखाएंगे, 10-20 चाय बिक जाएगा। 10-20 सेल निकल जाए आपकी भाषा में। यस या नो? यस। तो ज्यादा जब प्लान करेगा तो भाई 10-20 सेल आ जाएगी। यस या नो? यस। बोलता है चाय 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 चाय, बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? प्लान दिखाना पड़ेगा। 10 हर चीज का एक एवरेज होता है, एक कैलकुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और हम काम करते हैं बिना कैलकुलेशन के। मन किया तो किए, मन किया तो नहीं किए। यस या नो? यस। तो कम से कम 10 प्लान अगर दिलवाएंगे तो 10 प्लान बराबर 1 सेल। 10 प्लान बराबर सर 1 सेल। 1 सेल कितना सर? 1 सेल। तो अगर हमें 500 एसपी भेजना है तो 50 प्लान करना पड़ेगा। यस या नो? यस। तो आप 10 प्लान दिखाते हैं, 100-200 एसपी का धंधा हो जाता है। इसका रेशियो चलता है 80 और 20 का। हो सकता है अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छा गेस्ट है, तो 10 में 8 ज्वाइनिंग भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 10 में 10 भी आ सकती है, लेकिन 100-200 एसपी तो कंफर्म हो जाएगा। यस या नो? यस। 100 एसपी आएगी कि नहीं आएगी? 200 एसपी भेजना अपर वीक में, तो कितना प्लान दिखाना पड़ेगा? 20 कितना? 20। ठीक है। तो प्लान अगर देने नहीं आता है तो आप प्लान देना सीख जाइए सर, क्योंकि दुनिया में कामयाब वही हुआ है जो प्लानर बना अपने फील्ड का। क्या बना सर? प्लानर। सर प्लान देने में क्या है? कंपनी का नाम बताना है, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में बताना, कब से चल रही है, पिक्चर में तो दिया है। यस या नो? यस। अरे कुछ भी बोलिए सर, थंडर ब्लास्ट की जगह इम्यूनोडाक बोल देंगे तो क्या जाता है। वैसे भी लास्ट में जो बीमारी है सीनियर से पूछते हैं, सर इनके घुटने में प्रॉब्लम क्या क्या दी, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? yes. जब आपको पूछ के ही देना है तो कुछ भी बोलो ना सर। यस या नो? यस। सामने वाले पिक्चर दिखाइए, बस कंपनी प्रोफाइल बता दिए, 10-5 प्रोडक्ट का नाम भी याद है तो भी हो गया प्रोडक्ट प्लान। है भाई 150 प्रोडक्ट हम सबके बारे में थोड़ी बता पाएंगे। यस या नो? कहाँ हमारे पास इतना टाइम है, तो हम प्रोडक्ट के बारे में बता दिए मेन। उसके बाद
प्लान के बारे में बता दिए कि हमारी कंपनी रिटेल इनकम देती है, वीकली देती है, मंथली देती है, उसमें तो सब लिखा हुआ है। यस या नो? यस। 2 गोला बनाने आ गया, बताने आ गया, 100 SP इधर, 100 SP इधर, 1000 रुपया। तीसरा आ गया 1500, तीन लोगों को प्रोडक्ट दिलाए, 300 पहला लेवल, फिर 3 इधर, 6 इधर, फिर कौन सा लेवल? दूसरा। कम से कम 5-6 लेवल भी याद हो गया ना सर, आप प्लानर बन गए। पहली बार में कोई अच्छा प्लान थोड़ी देता है। यस या नो? यस। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? प्लान। क्या सीखना पड़ेगा सर? प्लान। कर लेंगे? यस। कहीं भी जाना है, पर डे आपको प्लान करना है, क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे आपकी टीम नहीं करेगी। क्योंकि जो आप कहेंगे आपकी टीम नहीं करेगी, जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी। यानी जो हम कहेंगे हमारी टीम नहीं करेगी, जो हम करेंगे वो हमारी टीम करेगी। मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी टीम देख रही है, मेरी टीम भी कहीं कहीं मीटिंग कर रही है। यस या नो? यस। मेरी तबीयत खराब थी, मैंने एक दिमाग लगाया अपने रूम पर बुला करके, मैं एक दिन में 2-2 शिफ्ट मीटिंग करता था, 10-10, 15-15 ग्रुप बुलाता था, एक सुबह एक शाम को। तो मेरी टीम में देखा गया, देखे सर मीटिंग कर रहे हैं तो अपनी अपनी टीम को धड़ाधड़ 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर लोग टेम्पू भर भर के लाके काउंसलिंग करवाते थे। उनका बिजनेस सेट हो गया उसी बहाने। यानी मेरी तबीयत खराब थी, मेरे पास बहाना था, मैं रेस्ट कर सकता था, लेकिन हमने तकनीक क्या निकाल दिया, मैं उस टाइम का इस्तेमाल किया। यस या नो? यस। यानी उसका भी फायदा, मेरा भी फायदा। काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा सर? बिल्कुल बढ़ा। उसी बहाने लोगों से मुलाकात हुई, कहाँ समय है, रोज दौड़, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, मैं घर पे था, उसी बहाने अपने टीम से बात करने का मौका मिल गया। यस या नो? यस। तो बहाने मत बनाइए, बहाने बनाने वाला पैसा नहीं बनाता, पैसा बनाने वाला कभी बहाना नहीं बनाता। यस या नो? यस। तो प्लान देना सीख लेंगे। यस सर। नहीं देने आता, सीनियर के साथ जाइए, कैसे दीजिए सर। कोई परफेक्ट नहीं है सर, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आया। प्लान देना, फाइल पकड़ना सीख जाइए सब सर। जिस दिन प्लान देना सीख गए ना सर, वो दिन तो आप दुनिया में कहीं से बिजनेस बढ़ा सकते हैं। यस या नो? यस। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल वही होता है जिसको प्लान देने नहीं आता है। मैं तो जानता नहीं था पुनीत सर इतना बढ़िया, इतना अच्छा चेंज लाए हो। तो मैं कल इनको स्टेज पे देखा, मैं तो इनको भेज भी नहीं रहा था, लेकिन कई बार बोले सर मैं जाऊँ। एक लड़का था नया, पहली बार स्लाइड प्लान कभी नहीं किया था, तो मैं वो 4था लेवल चल रहा, वो बोला सर मैं करूँ। हमने कहा जाओ यार, कभी मैं आपका प्लान देखा नहीं हूँ, आप जाके कुछ भी बोलो, मैं कम से कम देखूंगा आप कैसा प्लान करते हो। गलती उसकी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी स्लाइड देखा ही नहीं था भाई, लैपटॉप भी नहीं कभी देखा ही नहीं था, बोर्ड पे कैसे चलाता है वो, कॉपी पेन पे चलाता है। लेकिन अच्छा प्रयास किया। तो पुनीत सर आगे से ये गए, प्लान किया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे थे प्रोडक्ट प्लान। मुझे भरोसा नहीं था कि इतना अच्छा चेंज इन्होंने लाया है, और रियली में बहुत अच्छा प्लान दे रहे थे। इसके पहले मैं कभी देखा ही नहीं था, और मैं चाहूँगा सर के लिए जोरदार तालियां। और मैं इसे कभी नहीं पाया, प्लान बहुत अच्छा कर रहे थे। मतलब आज के पहले ये प्लान दे रहे थे डर डर के, मतलब बड़े आराम से दे रहे थे। लेकिन कल जो इनके अंदर जो एक्टिविटी लगी, जो कॉन्फिडेंस लगा, और इस तरह से अगर मीटिंग लें तो सर हर बंदा पैसा दे के जाएगा। भाई हमारा क्या बिकता है? कॉन्फिडेंस तो बिकता है। यस या नो? यस। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे। तो सर प्लान देना सीख जाइए। अरे कुछ भी बोलिए सर, लीडर वही है जो जिसको बोलने आ गया, हाथ ऐसे बॉडी लैंग्वेज का कुछ भी बोलो सर। यस या नो? यस। जिसको बोलने आ गया, यानी देहाती भाषा में हाँकने आ गया, वो लीडर है। यस या नो? बिल्कुल सर। कुछ भी मौका मिले सर, कभी छोड़ना मत, बोलना है एकदम। कोई नहीं जानता, सामने वाला आपसे बेहतर कुछ नहीं जानता है। बिल्कुल सर। अरे जो गलती होगी सीनियर समझाएगा, बाद में देख लेंगे, उस समय थोड़ी बोलेगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे बोलो। अपने झोंक में जो आए उसको बोल दो सर। यस या नो? यस। शुरू में तो हर कोई गलती किया, मैंने भी किया है। बोलना कुछ और था, जुबान से कुछ और निकल जाता है। यस या नो? तो प्रयास करेंगे आप। देखिए प्लान देने नहीं आता, ये हमारी कमी नहीं है, लेकिन प्लान देना हम सीखते नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। ये हमारी लाइफ में रोकता सफल होने के लिए। प्रयास करिए सर, प्लानर बनेंगे। यस सर। जिस दिन आप प्लानर बन गए ना, पुनीत सर का साथ भी नहीं रहेगा तो आप डायमंड बन जाएंगे। तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। तो प्लानर आप बन जाइएगा। अगला चीज लिखिए सर, फॉलोअप। अगला चीज क्या है सर? फॉलोअप। प्लान के बाद हर आदमी के अंदर ऑब्जेक्शन आता है। हम
दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो हमारे भी सवाल होते हैं, सर अरे सर इतना महंगा दे रहे हैं। ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? सब्जी लेने जाते हैं तो भी बोलते हैं, 4 जगह पता करते हैं कि सर महंगा दे रहा है। यस या नो? बिजनेस लाइन में हर एक, किसी भी बिजनेस में जाएंगे, कोई भी सामान चाहे सस्ता या महंगा हो, हर इंसान ऑब्जेक्शन करता है। यस या नो? एक जूता भी लेने जाएंगे, कपड़ा भी लेने जाएंगे, पर बोलेंगे ये चलेगा कि नहीं, महंगा है, बहुत सारे हमारे डाउट होते हैं। तो सामने वाला हमें जवाब देता है, अरे सर ये रेमंड का है सर। यस या नो? अभी 1 हफ्ता की बात है, मैं रेमंड में घूमने गया था, तो मजाक में मैं एक गर्म कपड़ा ले लिया और फिर मैं एक ब्लेजर दे दिया सिलने को उलन में, और मैं 10,000 की शॉपिंग कर लिया। मेरे साथ एक दीपक नाम का बंदा था, कहा सर आप घूमने आए थे 10,000 की शॉपिंग कर लिए, सर आपकी 1 दिन की इनकम गई है मात्र। हम कहे यार नहीं यार अभी कहाँ, मैं इतना थोड़ी कमा रहा हूँ। कहा नहीं सर 1 दिन की इनकम गई। और जो रिसेप्शन वाला बड़े ध्यान से देख रहा था, तो हमने कहा यार AWPL ना होती मेरी ज़िंदगी में तो शायद इनकम मेरी 1 महीने की होती जो मैं खर्च कर रहा हूँ। यस या नो? और उसी रेमंड में मैं एक दिन कोट सिलवाया था अभी 2 महीना पहले, तो 10,500 का 6,500 का कपड़ा था और सिलाई उलाई लेके टोटल 10,500 पड़ा था। मैं सोच रहा था कि एक दिन मेरा वो टाइम था कि मैं 2,000 की कोट 2,500 की मेंटेन करता था, सिलवाता था या लेता था, उतने में 2 से 3 कोट बन गए होते, और आज मैं 1 कोट बनवा रहा हूँ। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। मैं सोच रहा था लखनऊ जाऊँगा, 15-20-30 हज़ार की ब्लेजर अच्छा खरीदूँगा, क्योंकि सर आज सोचने की दिक्कत चली गई, क्योंकि वो दिन था और आज का दिन है कि आज डायमंड बनने के बाद जितना खर्च नहीं करता उससे ज़्यादा पैसे आते हैं। यस या नो? तो हमने क्या प्लान दिया है, सारा काम जो बताया जा रहा है हमने भी एक बार किया है। यस या नो? तो अगर ये सब करने से आपकी भी लाइफ में चेंज आए, सर सफलता मिले, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो आप फॉलो अप करना सीखिए। हर आदमी ऑब्जेक्शन करेगा, 5 से 7 सवाल होते हैं, उसको रट्टा मार लीजिए। महिपाल गुरुजी का वीडियो डालिए AWPL 10 कदम हुआ था, तो आपको एक बुक मिला होगा, व्हाट्सएप पे भेजा गया होगा, उसको रट्टा मार लीजिए डेली। सर एक चीज़ याद रखेंगे ना, सामने वाला ही पूछेगा पैसा मेरे पास नहीं है, तो जवाब कैसे देना है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हर सवाल पे 5 से 10 मिनट के जवाब में पूरा विस्तार से समझाया गया है। सामने वाला बोलता मेरे पास समय नहीं है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, मैं 2 नहीं कर पाया तो क्या होगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मतलब ऐसे 5-7 सवाल हैं, उसके जवाब कैसे देना है। देखिए किसी भी इंसान का प्रश्न का जवाब अगर हमें अच्छे से देने आ गया ना, तो बंदे के जेब से हम पैसा निकलवा सकते हैं। अगर देने नहीं आया ना, तो जेब में भी रखा है लेकिन वो फिर चला जाएगा, लेकिन आपको पैसा नहीं देगा। यस या नो? किसी के जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है, वो क्वालिटी अपने अंदर लाना पड़ेगा। यस या नो? और वो क्वालिटी सेल कैसे आता है? फॉलोअप कैसे आता है?